इंटेक्स क्वेश्चन 1.10 है। तो 1.10 जो है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड है। तो पहले ये समझ लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट एंड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे इस साइड वेपर प्रेशर है वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे क्या है, टेम्परेचर है। तो यहाँ पे जो एक लाइन आपको दिख रही है, यहाँ पे हमने सपोज कर लिया कि 1 atm। तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट की डिफिनीशन होती है कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब ये जो आपको सॉल्वेंट दिख रहा है प्योर, इसका वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए किसके, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, जिस टेम्परेचर पे, वही बॉइलिंग पॉइंट है। तो जब हमने प्योर वोलाटाइल सॉल्वेंट लिया था तो उसका वेपर प्रेशर TB नॉट था। इसमें जब हमने नॉन वोलाटाइल सल्यूट ऐड किया तो जब ये सोल्यूशन बना तो इसका वेपर प्रेशर जो है ज्यादा हो गया। मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पे जो है 1 atm के इक्वल हुआ। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन क्या है, TB है। ठीक है, इनके बीच के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यहाँ पे जो 750 mm Hg गिवन है, ये प्रैक्टिकल करने के लिए मतलब ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन में इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जब आप इसको प्रैक्टिकल करेंगे लैब में, तब इसका आप वहाँ पे यूज करेंगे कि वेपर प्रेशर इतना होना चाहिए। यहाँ पे देखिए गिवन है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mm Hg इज 99.63 डिग्री सेल्सियस। तो जो ये 99.63 डिग्री सेल्सियस है, ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर मतलब प्योर सॉल्वेंट। तो यहाँ पे TB नॉट की वैल्यू कितनी गिवन है, 99.63 डिग्री सेल्सियस। ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। आप यहाँ पे लिख सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट या वाटर, जब इसमें हम नॉन वोलाटाइल सल्यूट ऐड किए। तो देखिए यहाँ पे पूछा क्या था कि हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड टू द 500 ग्राम। देखिए हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड टू 500 ग्राम, मतलब पूछा है कि जो नॉन वोलाटाइल सल्यूट ऐड किए उसकी क्वांटिटी कितनी है। तो W2 आपको निकालना है यहाँ पे। ठीक है, M2 कितना होगा, तो सुक्रोज का M2 जो है होता है 342, C12H22 O11 का आप निकालेंगे 342 ग्राम पर मोल होगा। तो अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि 500 ग्राम ऑफ वाटर, तो ये हो गया W1, मतलब जो हमने सॉल्वेंट लिया था उसकी क्वांटिटी है 500 ग्राम। सच दैट इट बॉयल एट, जब हमने ऐड कर दिया तो ये बॉयल कितने पे होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। मतलब जब हमने नॉन वोलाटाइल सुक्रोज जो ऐड किया सॉल्वेंट वाटर में, तो TB मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, TB की वैल्यू आ रही है 100 डिग्री सेल्सियस। इतना हो गया। फिर से एक बार एक्सप्लेन करते हैं। TB नॉट जो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, मतलब प्योर वाटर है, तो इतना डिग्री सेल्सियस है। W2 आपको मास जो है कैलकुलेट करना है, क्वांटिटी ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। M2 क्या है, M2 जो है मोलर मास है, क्वेश्चन में गिवन रहता है जनरली। W1 क्या है, जो हमने सॉल्वेंट लिया है उसकी क्वांटिटी है 500 ग्राम। TB क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन हम कैसे जो है देखेंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन तब बनेगा जब हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट सॉल्वेंट में ऐड करेंगे। तो जिस पॉइंट पे ये 1 atm के इक्वल होगा वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, उसी जो है टेम्परेचर को हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो इतना हमने कर लिया। अब देखिए हमको निकालना क्या है, कि आपको निकालना है कि सुक्रोज की क्वांटिटी कितना है। तो उसके लिए पहले आपको डेल्टा TB निकालना पड़ेगा। डेल्टा TB का मतलब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में आप देखेंगे कि मैक्सिमम किसका है, TB का है। तो TB माइनस क्या लिखेंगे, TB नॉट। ठीक है, अब TB की वैल्यू कितनी है, 100 डिग्री सेल्सियस है। तो 100 डिग्री सेल्सियस आपने लिखा, TB नॉट की वैल्यू कितनी है, 99.63 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यदि आप इसको केल्विन में करना चाहते हैं तो केल्विन में वैल्यू लिख लेते हैं। इसमें 273 प्लस कर दिए तो कितना हो गया, 373 केल्विन, माइनस इसमें भी प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 372.63 केल्विन। तो केल्विन में माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 0.37 केल्विन, और इसको भी माइनस करेंगे तो उतना ही आएगा। तो कितना आ रहा है, 0.37 केल्विन। ठीक है, अब जो है हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए फार्मूला है
और केमिस्ट्री में जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं फार्मूला बेस्ड होते हैं। तो देखिए फार्मूला क्या है कि डेल्टा टीवी इक्वल टू होता है केबी इंटू यम, यम का मतलब है मोलल्टी, तो W2 अपान M2 इंटू कितना 1000 अपान W1। तो वैल्यू पुट कर देंगे, डेल्टा टीवी की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए ध्यान से, डेल्टा टीवी की वैल्यू आ गई 0.37। पहले फार्मूला बना लेते हैं क्योंकि W2 कैलकुलेट करना है। तो देखिए W2 यदि आपको निकालना है तो W2 इक्वल टू आप क्या राइट करेंगे, W2 इक्वल टू आप राइट करेंगे डेल्टा टीवी इंटू M2 इधर है तो जाएगा ऊपर हो जाएगा, इंटू W1 अपान कितना KB इंटू कितना 1000। वैल्यू आप पुट कर दीजिए। तो देखिए डेल्टा टीवी की वैल्यू कितनी है 0.37, M2 की वैल्यू कितनी है 342 इंटू W1 की वैल्यू कितनी है, तो W1 की वैल्यू 500 है, अपान KB की वैल्यू कितनी है, तो ये फिक्स है 1.86 वाटर के लिए 1000। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए 0 से 0 ये कैंसिल, 5 2 जा हो गया, ठीक है, हमने इसको कैंसिल कर लिया, यहाँ ये 2 जा हो गया, एक पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो मतलब इसे हम राइट कर सकते हैं क्या 37 इंटू 342 अपान 186 इंटू कितना 2। अब देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो यदि हम 2 को इससे डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा 2 1 जा, 2 से 1 जा और 2 1 जा, इतना हो गया। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, फिलहाल जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आती है 121.67 ग्राम, मतलब W2 की वैल्यू है 121.67 ग्राम। तो ये क्या था, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से क्वेश्चन।